खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब 17 से 19 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, ये ख्याल मत करो कि मैं तौरात या सहाफ़े अंबिया को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने को नहीं बल्कि पूरा करने को आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल न जाएं, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज़ न टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा न हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से एक को मनसूख करे और ऐसा ही लोगों को सिखाए, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो अमल करे और सिखाए, वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, कबूलियत का दिन इंसानी ज़िंदगी के हिसाब का दिन है, जिसका खौफ और डर इंसान पर तारी रहता है। मगर ईमानदार शख्स, खुदा पर भरोसा रखने वाला, खुदा के अहकाम को पूरे दिल से मानने वाला और रास्त ज़िंदगी गुजारने वाला हरगिज़ इस दिन से नहीं घबराता। रोज़ों के आयाम कबूलियत का दर्स देते हैं, क्योंकि खुदावंद हमें याद दिलाता है कि अगर मैंने खुदा के नाम पर किसी को एक गिलास पानी पिलाया है, किसी नंगे को कपड़ा दिया है, किसी बीमार की तीमारदारी की है, तो कबूलियत के दिन वो भी कबूल किया जाएगा। क्योंकि जो किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करता और उसे कबूल करता है, वो कबूलियत के दिन भी कबूल किया जाएगा। सामईन, यहाँ हर रोज़ कितने लोगों को छोटी छोटी बातों में रद्द किया जाता है, पीछे धकेल दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है। अगर ऐसा ना हो तो माशरे में कबूलियत की फ़िज़ा पैदा होगी, और जब माशरे में कबूलियत की फ़िज़ा पैदा होगी, तभी हम सच्चे दिल से दूसरों को और ख़ुद भी खुदा के हुक्मों पर अमल करने के काबिल बना सकेंगे। आइए दुआ करें कि खुदा मुझे रद्द किए हुए और ठुकराए हुए लोगों को कबूल करने की रूह अता कर, ताकि मैं अपने आप को तेरे मकबूल नज़र कर सकूं। जिस तरह यीशु ने हमें सिखाया, हम वैसा ही करें और दूसरों को भी ऐसा करने की तलकीद करें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।